तो अगर आपके डॉक्टर के नेटवर्क में एक डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर एक जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करता है इंटरनल मेडिसिन के लिए, तो आप ये सारे मेडिसिन्स जो है वो स्टॉक अप करना चाहेंगे अपने फार्मेसी इन्वेंट्री में। तो फर्स्ट वन है इंसुलिन। सो बाइफेसिक आइसोफेन ह्यूमन इंसुलिन 3070, ये एक मिक्स्ड इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग प्लस रैपिड एक्टिंग प्लस लॉन्ग एक्टिंग, और ये एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर पेनफिल के फॉर्मुलेशन में आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसका यूसेज है टाइप 1 डायबिटीज़ में और एडवांस टाइप 2 डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे ह्यूमन मिक्सटार्ट 3070, बॉस्यूलिन 3070 एंड ह्यूमिनसुलिन। फिर एक जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है उसे इंसुलिन ग्लार्जिन कहा जाता है। ये भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर पेनफिल के फॉर्म में अवेलेबल किया जाता है, और ये वंस डेली मतलब 24 आवर बेसल इंसुलिन के तौर पे काम करता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे लैंटस, बेसेलॉग एंड टूजियो। फिर है डेपाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये 5 mg या 10 mg या 25 mg की टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये SGLT2 इनहिबिटर है और टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका यूज़ होता है। इसका एडिशनल बेनिफिट होता है रीनल और कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स। तो अगर ये कंकॉमिटेंट डिजीज़ अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन केसेस में इसको प्रेफर किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे फोर्क्सिगा, ओक्सरा या फिर गिप्ट्यूलियो या यार्डियंस। फिर है ग्लिमिप्राइड, ये 1, 2, 3 या 4 mg के टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये एक सल्फोनिल यूरिया है जो इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास में। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे अमारिल, ग्लाइनेस एंड जोरिल। फिर है ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन, एंड ये सस्टेन रिलीज फॉर्म टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। तो ये एक काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्यूअल थेरेपी है टाइप 2 डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे ग्लाइकोमेट GP, अमारिल M एंड गेमर। फिर है लेवोथायरोक्सिन सोडियम, तो ये 25, 50 अप टू 125 माइक्रोग्राम के टैबलेट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, और ये थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है। तो जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देख सकते हैं थायरोनॉम, एल्ट्रॉक्सिन एंड थायरॉक्स। फिर है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये जो सॉल्ट है वो सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बन जाता है। तो ये 500, 850 या फिर 1000 mg के स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है। तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप कॉमन ब्रांड्स देखेंगे ग्लाइकोमेट SR, ग्लूकोनॉम एंड सीटाफिन XR। फिर है टेनेलिग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन, अगेन ये एक सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बन जाता है। टेनेलिग्लिप्टिन जो है वो एक DPP4 इनहिबिटर है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो वेट न्यूट्रल ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी कम रहता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है ज़ाइटन M, टेनलीमैक M एंड टेनग्लिन M। फिर आपको जो सप्लाईज रहता है ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए उसको भी आपको स्टॉक में रखना होगा। जैसे जो भी ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए जो स्ट्रिप्स होती है डिवाइस के लिए, लैंडसेट्स होती है, ये जो सारे कंज्यूमेबल्स है उनको आप स्टॉकअप कर सकते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लिए। इसमें आप बहुत ही जो कॉमनली अवेलेबल ब्रांड्स देख सकते हैं डिवाइस के और इन कंज्यूमेबल्स के, वो है एक्यूचेक, वन टच और डॉक्टर मोर पेन। फिर है इंसुलिन एस्पार्ट, ये एक पेन या फिर कार्ट्रिज में आपको मिल सकता है। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो मील टाइम के वक्त दिया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स होते हैं नोवो रैपिड या फिर उसके इक्विवेलेंट्स। फिर है एम्पाग्लिफ्लोजिन प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन टैबलेट। सो एम्पाग्लिफ्लोजिन जो है वो एक दूसरा SGLT इनहिबिटर है, और अगेन ये क्लास ऑफ ड्रग्स का जो है कार्डियो रीनल बेनिफिट होता है, तो वो कंकॉमिटेंट डिजीज़ केसेस में इनको प्रेफर किया जाता है। तो इनके आपको जो भी लोकली अवेलेबल ब्रांड होगा उसको आपको सर्वे करके रखना होगा स्टॉक में। फिर है ग्लिपिसाइड प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन। तो ग्लिपिसाइड जो है वो एक रैपिड एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया है। तो इसमें जो पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज का स्पाइक्स होता है उसको मैनेज करने के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। इसमें जो कॉमन ब्रांड्स आप देख सकते हैं ग्लाइटॉप M एंड डिपिसाइड M। फिर है सीटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन। सीटाग्लिप्टिन एक DPP4 इनहिबिटर है, एंड ये कॉम्बिनेशन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें भी आप जेनोमेट या उसके जो भी इक्विवेलेंट्स आपके एरिया में अवेलेबल होगा आप उसको रख सकते हैं। फिर लास्ट वन है वोग्लिबोस। तो ये वोग्लिबोस माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट के फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है 0.2 और 0.3 mg के स्ट्रेंथ्स में। ये एक अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है। इसका इस्तेमाल भी पोस्ट प्रांडियल मतलब
खाने के बाद जो हाइपरग्लाइसीमिया का स्पाइक्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है वोलिबो, प्रांडियल एंड वोबोस। तो अगर आपके एरिया में डायबिटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या इंटरनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आप चाहेंगे कि ये सारे मेडिसिन इनिशियली आप स्टॉक अप करें।